हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, जूनियर अकाउंट के लिए पेपर नंबर सेकंड की क्लास दूसरी है। अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर अपन इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि क्या क्या सिलेबस के अंदर आने वाला है। 25 क्वेश्चन ये आएंगे राजस्थान सेवा नियम के और 75 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का आएगा। टोटल अपने पहले ही चर्चा कर चुके हैं, 900 नंबर के एग्जाम होता है, जिनमें से 450 फर्स्ट पेपर के और 450 सेकेंड पेपर के। मेरिट है वो दोनों को बना के बनती है। तो राजस्थान सेवा नियम शॉर्ट में RSR लिखेंगे, राजस्थान सर्विस रूल, RSR। तो इनमें अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं, देखो लगभग अपन 12 या 13 क्लास के अंदर ये करेंगे, कंप्लीट आराम से करेंगे। क्लास के अंदर ही आपको याद हो जाएंगे, 12 क्लास या 13 क्लास, ठीक है। और ये जो 75 नंबर है इनसे बाहर नहीं जाने वाले। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो, चैप्टर फर्स्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर चैप्टर वाइज या अध्याय कल में हमने चर्चा की थी। चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। देखो कोई भी, चाहे अपन निबंध लिख रहे हो चाहे कुछ भी हो, प्रस्तावना अपन जरूर करते हैं, पर सिलेबस के अंदर ये गिवन नहीं है प्रस्तावना। फिर भी अपन पढ़ेंगे एक क्लास प्रस्तावना की, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाए। चैप्टर नंबर सेकंड में अपन पढ़ेंगे परिभाषा। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, रूल नंबर 1 से 6। प्रस्तावना में क्या है, रूल नंबर 1 से 6, ठीक है। दूसरा है परिभाषाएं, चैप्टर नंबर 2 में क्या आएंगी, परिभाषाएं। चैप्टर नंबर 2 में है परिभाषाएं, जिनमें केवल रूल नंबर 7 है, ये थोड़ा सा बड़ा रूल है, रूल नंबर 7। चैप्टर थर्ड, है सेवा की सामान्य शर्तें। सेवा यानी सर्विस, सेवा की सामान्य शर्तें। देखो ये सब हमसे क्यों पढ़वा रहा है, आप सभी जॉब लगने वाले हो, गवर्नमेंट जॉब, तो उसके अंदर आप पर क्या क्या नियम लागू होंगे, इसलिए ये सब हमसे पढ़वा रहा है पहले ही। RS के अंदर क्या होता है कि जब जॉब लग जाते हैं ना, उसके बाद ये सिलेबस के अंदर कंडक्ट होता है। उस सिलेबस के अंदर दिया हुआ होता है कि ये सब अपने को करना है, ये सब नहीं करना। राज्य सेवा नियम, राजस्थान सेवा नियम, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है, जो भी कर्मचारी है जो राजस्थान के अधीन आते हैं, चाहे वो RPSC के द्वारा दिए हुए हो या RSM SSB के द्वारा दिए गए, कोई भी एग्जाम हो जो राज्य के अंतर्गत आता है, उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या रूल इन पे लागू है। छुट्टी के नियम भी पढ़ेंगे, कार्य ग्रहण के नियम भी पढ़ेंगे, डेपुटेशन के नियम भी पढ़ेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे रूल है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लाइफ से भी कठिन लाइफ एक कर्मचारी की होती है, ये सब रूल अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये सब अपने सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 10 है अवकाश के सामान्य नियम। देखो चैप्टर 10 और 11 दोनों अवकाश के हैं, शर्त वालों में है रूल नंबर 8 से 23, ठीक है। यह है अवकाश, अवकाश के सामान्य नियम, अवकाश के सामान्य नियम, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 में क्या दिया गया है, अवकाश कि किस प्रकार से आप PL ले सकते हैं, CL ले सकते हैं, हाफ डे ले सकते हैं, इस प्रकार का इसमें दिया गया है अवकाश। और इसमें है सामान्य वाले में है 57 से 86, रूल नंबर 57 से 86। और देखो सब रूल अपने याद हो जाने हैं क्लास के अंदर ही, क्योंकि आराम से करेंगे। 87 से 126। चैप्टर नंबर 12
12 के अंदर क्या है? कार्यग्रहण काल। कार्यग्रहण काल, ठीक है। ये 187 से 40 तक है। पर इसमें क्या हुआ कि 17 मार्च 1981 को ये निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निरस्त। 17 मार्च 1981 को इसको निरस्त कर दिया गया। फिर देखो, कार्य ग्रहण के बाद चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 1 में प्रस्तावना जिसमें रूल है 1 से 6, चैप्टर नंबर 2 के अंदर परिभाषाएं जिनमें रूल 7 है, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर सेवा की सामान्य शर्तें। सेवा मतलब जो राज्य के अंदर अपन कर रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 10 के अंदर है अवकाश के सामान्य नियम, चैप्टर नंबर 11 के अंदर है अवकाश, चैप्टर नंबर 12 के अंदर है कार्यग्रहण काल। अब इसके आगे चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 के अंदर है विदेशिक। विदेशिक का मतलब ये नहीं होता कि विदेशों में जाके इनको सेवाएं करनी होगी, ठीक है। विदेशिक का मतलब यहाँ का जो कार्य है विदेशों से संबंधित है वह है। इसके अंदर है रूल नंबर 141 से लेकर 157 तक। रूल नंबर 141 से 57। चैप्टर नंबर 14 के अंदर है स्थानीय निधियों की, स्थानीय निधियों की अधीन सेवाएं, स्थानीय निधियों की अधीन सेवाएं, स्थानीय निधियों की अधीन सेवाएं। इसके अंदर क्या क्या है? चैप्टर नंबर, क्योंकि 13 से 14 चलेगा तो 13 158, ये 158 नंबर। इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं सेवा अभिलेख। चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 सेवा अभिलेख। देखो अपन ये जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते चलेंगे। सेवा अभिलेख है 159 से 164, 169 से 164। एक मिनट, सेवा अभिलेख। सेवा अभिलेख कितना बताया मैंने? 159 से 164, ये रूल नंबर है, रूल। इसके बाद है रूल नंबर, चैप्टर नंबर 16, अधिकारों, अधिकारों की प्रदत्तीकरण, अधिकारों की प्रदत्तीकरण, ठीक है भाई। ये क्या है? 165 से 165 से 100
67 तक। ठीक है, अब देखो रूल कितने हुए टोटल, एक बार रूल देख लेते हैं। याद कितने करने हैं, कितने रूल हो गए, ये RSR, यहाँ पे 1 से 6 हो गए 6 रूल, और यहाँ पे ये हो गया एक रूल, 6 और 1 7, फिर 8 से 23, 8 9 10 11 12 और 23, 23 तक हो गए 16 रूल। 57 से 86, 57 से 86 हो गए 30 रूल, 57 से 86 30 रूल। 87 से 126, ये तो 39 रूल। उसके बाद 141 से 157, ये हो गए 16, और ये 158 वाला एक, ये टोटल कितने हो गए, आगे भी रहेंगे ना, ये हो गया 159 से 64 5, और ये हो गया 3। ठीक है, तो देखो ये कितने रूल हो गए टोटल, 6 और 1 7, 7 और 16 23, 23 और ये 53, और ये 92, और 92 और 78, 109, 109 और 117, 117 रूल है। 5 भी एक दिन में पढ़ेंगे ना तो 22 दिनों में हो जाएंगे, 22 5 120, 23 5 115, 23 दिनों में हो जाएंगे। ठीक है, पर अपन 7 या 8 रूल एक दिन में पढ़ने वाले हैं, 7 या 8 एक दिन में पढ़ने वाले हैं। तो दोबारा से देख लो, प्रस्तावना है रूल नंबर 1 से 6, फिर परिभाषाएं रूल नंबर 7 में, सेवा की सामान्य शर्तें रूल नंबर 8 से 23, अवकाश के नियम रूल नंबर 57 से 86, और कार्य ग्रहण काल 187 से 140 जो 1981 के अंदर रद्द कर दिया गया था। उसके बाद वैदेशिक सेवाएं 141 से 157, और स्थानीय निधियों के अधीन सेवाएं 158। देखो मैं दोबारा बता देता हूं याद करने के लिए। चैप्टर नंबर 1 के अंदर अपन 1 से 6, फिर 2 7 8 से 23, उसके बाद 57 से 86, उसके बाद 57 से 86, और ये है 1 नंबर में, ये 2 नंबर में, ये 3 में, और ये 10 में, चैप्टर नंबर 10 में। और आगे 87 87 से 126, ये हो गया आपका 11 में, और 12 वाला अपने काम के नहीं है क्योंकि 127 से 140 कार्य ग्रहण वाला, ये 12 में। उसके बाद एक 13 में 157 नंबर, 141 से 157, उसके बाद तो लाइन वाइज है 13 में। उसके बाद 157 158 158, ये है आपका 14 में। और फिर हो गया 15, 15 के अंदर 159 से 164, 159 से 164, ये 15 में। फिर 16 के अंदर 3 है, 165 से 167, 165 से 167। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे अपन पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे याद होता जाएगा। ये 17 मार्च 1981 को ये 12 नंबर रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, अध्याय नंबर 1 का रूल नंबर 1, 1 से 6 आता है 1 नंबर अध्याय के अंदर। अपने पहले ही चर्चा कर ली इसके बारे में। देखो चैप्टर नंबर 1 क्या पढ़ा था आपने, प्रस्तावना, प्रस्तावना। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रूल आया था, रूल नंबर 1 to 6, 1 से 6 तक। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, ठीक है,
रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो अपना RSR है, राजस्थान सर्विस रूल है, वो राज्यपाल के द्वारा जारी, वो क्या है, राज्यपाल के द्वारा जारी कार्यकारी आदेश है। ये क्या है, राज्यपाल के द्वारा जारी कार्यकारी आदेश, राज्यपाल के द्वारा जारी किया कार्यकारी आदेश। यानी ये जो रूल है ये राज्यपाल द्वारा जारी है, एक कागज पर लिख कर दे सकता है, दे सकता नहीं, देता है। ठीक है, इन्हें लागू कब से किया गया, 1 अप्रैल, लागू कब से किया गया, 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1957। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। अध्याय नंबर 1 के अंदर है अपना प्रस्तावना। प्रस्तावना में रूल 1 से 6 है। पहला रूल ये कहता है कि ये जो है RSR, राजस्थान सर्विस रूल, राजस्थान सर्विस रूल राज्यपाल के द्वारा जारी कार्यकारी आदेश है। ठीक है, और ये जारी कब किया गया था, 1951 के अंदर। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूं। इनमें प्रश्न किस प्रकार से पूछ जा सकते हैं, या तो एक लाइन दे देंगे कि ये लाइन कौन सी नियम के अंदर है, या ऐसा पूछ लेंगे कि जो नियम 58 है वो किस अध्याय में है, नियम 88 है वो किस अध्याय में है, नियम 150 है वो किस अध्याय में है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर ये पूछ लेगा कि राज्यपाल द्वारा कार्यकारी जारी आदेश है वो किस रूल के अंदर आता है। तो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जो RSR है, RSR का मतलब राजस्थान सर्विस रूल, RSR पहले ही चर्चा कर ली थी, राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त, राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं, सभी राज्य कर्मचारियों पर नियुक्त होते हैं, सभी राज्य कर्मचारियों पर नियुक्त होते हैं। पर दोस्तों देखो, किसी भी चीज है, कोई भी चीज है, चाहे कुछ भी काम करे, अपवाद तो कुछ ना कुछ होता ही होता है। तो इसका भी अपवाद है। अपवाद क्या, अपवाद इसका क्या अपवाद है कि किस किस पे लागू नहीं होता, किस किस पे लागू नहीं होता। तो अपवाद क्या है, केंद्र सरकार जो कर्मचारी नियुक्त करती है राज्य के अंदर, रेड पेन से लिख देते, केंद्र सरकार या अन्य, जैसे केंद्र शासित प्रदेश या कोई अन्य द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर RSR नियम लागू नहीं होता। केंद्र सरकार या राज्य के द्वारा, राज्य के अलावा अन्य, अन्य सरकार द्वारा नियुक्त। कैसे, देखो, जैसे कोई MP स्टेट की पुलिस ही मान लो, या DP की पुलिस मान लो, दिल्ली पुलिस, ठीक है, और यहां राजस्थान के अंदर दिल्ली से कोई आदमी मोबाइल चोरी करके राजस्थान के अंदर ले आया, तो यहाँ की जो पुलिस है, DP की जो पुलिस है, वो इंक्वायरी बिठाएगी कि सीकर के अंदर आपको जाना है, सीकर राजस्थान के अंदर, मान लीजिए सीकर राजस्थान के अंदर जाना है, तो उन पे RSR लागू नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है, दूसरा, हाई कोर्ट की न्यायाधीशों पर, हाई कोर्ट की न्यायाधीशों पर, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर भी, हाई कोर्ट की न्यायाधीशों पर भी ये लागू नहीं होता। ऐप के अंदर अपन ये लाइव कक्षाएं देख रहे हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, ये RS अधिकारी का IAS बनने के बाद क्या ये लागू होता है? बिल्कुल नहीं लागू होता, क्योंकि RS है वो राजस्थान सेवा के अधीन आता है और IAS है वो सेंटर के अधीन आएगा। ठीक है,
जो भी कर्मचारी है, जो भी कर्मचारी है आरएस से आईएएस जो बना है उस पे आरएसआर रूल लागू नहीं होगा। चौथा मैं यहां पर लिख देता हूं आपका कि जो अखिल भारतीय सेवाएं यूपीएससी जो सेवाएं करवाती है, एक और आरपीएससी के जो अध्यक्ष है, आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं प्लस सदस्य, इन पर आरएसआर का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। और बता दिया मैं आईएएस जो अधिकारी हैं, अखिल भारतीय सेवाओं से चयनित जो अधिकारी हैं, आईएएस ही नहीं बहुत सारे अधिकारी होते हैं, उन पे ये रूल लागू नहीं होता। ठीक है। पांचवा मैंने बता दिया, अखिल भारतीय जो कंडक्ट करवाती है उनपे। ठीक है। छठा, देखो राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों को संचित निधि से वेतन देती है। जिस भी मद में आकस्मिक आकस्मिक मद से जिसका भुगतान होगा ना, आकस्मिक मद से भुगतान होगा उस पर यह लागू नहीं होगा। आकस्मिक मद से भुगतान करने वाले कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा। देखो धीरे धीरे इसके प्रीवियस क्वेश्चन की सेट भी लेके आएंगे, एक बार ये करवा लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को पढ़ा हुआ और डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, एक बार पढ़ने के बाद ये हो जाएगा आपका। ठीक है। अब देखो रूल नंबर 1 याद हो गया। दूसरा, वर्क चार्ज कर्मचारी पर भी लागू नहीं होगा। कोई भी चीज है वो आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आगे वाली वीडियो में वो बता दिया जाएगा। वर्क चार्ज कर्मचारी पर भी ये लागू नहीं होगा। ठीक है। आरएसआर। ठीक है। अब देखो याद क्या है, अचानक आपको अभी याद हो जाएगा कैसे। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि राज्यपाल के द्वारा जो आदेश है, कार्यकारी आदेश है ये प्रस्तावना। ठीक है। दूसरा रूल क्या बोलता है कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी सभी नियुक्त कर्मचारियों पर, सभी जो राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं कर्मचारी, उन सभी पर यह लागू होता है। उसके कुछ अपवाद भी हैं, वो अपवाद अपने बता दिए। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर यह लागू नहीं होगा। उसके अलावा आरएस से जो आईएएस अधिकारी बनते हैं उन पे लागू नहीं होगा क्योंकि प्रमोशन से बनते हैं। प्रमोशन से पहले लागू जरूर होगा ये नियम, प्रमोशन के बाद इस पर कोई नियम ये लागू नहीं होगा। चौथा, आरपीएससी अध्यक्ष और सदस्य पर लागू नहीं होगा। पांचवा, अखिल भारतीय सेवाएं जो आयोजित कराती है, जैसे अपना आईएएस आईपीएस बोलते हैं ना वो। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 3। इसको है ना अपन हेडिंग बना के लिखेंगे। देखो अधिकारों का कोई हस्तांतरण नहीं कर सकता। ठीक है। कैसे, देखो कोई भी जॉब हो, कोई भी वैकेंसी हो, वित्त विभाग से स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है। वित्त विभाग की सहमति के बिना, वित्त विभाग की सहमति के बिना इसमें निहित शक्ति व अधिकार को किसी भी अन्य व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। समझ में आया कि जो वित्त विभाग है अपना,
वित्त विभाग की सहमति के बिना आरएसआर राजस्थान सर्विस रूल में निहित शक्ति व अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। को किसी अन्य व्यक्ति में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ओके, ये अपना रूल नंबर 3 है। देखो, कोई भी अपने वैकेंसी निकलती है, कोई भी कुछ किसी की भी, वित्त विभाग की स्वीकृति आवश्यक है। वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना जैसे किसी को प्रमोशन देना है, ये मान लो टीचिंग की बात करना चाहूं मैं, टीचिंग में 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड देना है, तो वित्त विभाग के पूछने के बिना कोई भी विभाग है वो ऐसे नहीं दे सकता अपनी मनमर्जी से। ये राजस्थान सर्विस रूल के खिलाफ है। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है? नियमों में परिवर्तन। हेडिंग लगा किसी को भी करेंगे। नियमों में परिवर्तन। देखो, जो आरएसआर है ना, राजस्थान सर्विस रूल, इसके अंदर राजस्थान सरकार, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे अन्य मंत्री की सिफारिश हो, ठीक है, राजस्थान सरकार परिवर्तन कर सकती है। इसमें भी अपने भाग हैं। रूल नंबर 4 का क्या है? राज्य सरकार वेतन भत्ते। अब देखो, राजस्थान के अंदर ओपीएस लागू है, सेंटर में एनपीएस लागू है। ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, जो भी किसी की बेसिक पे है लास्ट उसका हाफ मिलता है, वो पेंशन ओपीएस है। नेशनल एनपीएस के अंदर क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम, सॉरी स्कीम नहीं, सर्विस। उसके अंदर एक विशेष अंश पहले से जमा करवा देता है और वही अंश का 40% 60% पहले मिलता है और उसके बाद में बाकी जमा पूंजी मिलती है। तो राज्य सरकार वित्त या वेतन लिख देते हैं, वित्त विभाग द्वारा जारी होता है वेतन, वेतन भत्ते किसी को अवकाश देना, सीएलपीएल व पेंशन। देखो, परिवर्तन करना है तो संबंधित नियमों में परिवर्तन कर सकती है। अभी कर दिया ना, संबंधित नियमों में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। ये फोर्थ कै केस क्या कहता है? फोर्थ कै कि ये जो शक्तियां हैं ना, उनका पुनः अवलोकन भी कर सकती है। ये जो परिवर्तन किया उनका पुनः अवलोकन भी कर सकती है। कैसे? ओपीएस अपने लागू है, इनको पुनः बंद भी कर सकती है, किसी भी नियम का पुनः अवलोकन कर सकती है।
और पुनर्वलोकन का अधिकार है वो सरकार के पास से निहित है। ठीक है। नियमों में परिवर्तन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है नियमों में परिवर्तन। मैं दोबारा से इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये देखो, नियमों में परिवर्तन। तो नियमों में परिवर्तन अपना क्या कहता है कि आरएसआर राजस्थान सरकार नियमों में परिवर्तन कर सकती है। इसमें फर्स्ट क्या कहता है, पार्ट है फर्स्ट क्या कहता है कि राजस्थान सरकार के वेतन भत्ते अवकाश और पेंशन संबंधी नियमों में परिवर्तन कर सकती है। ओके। फिर पुनर्वलोकन भी कर सकती है, पुनः अवलोकन भी कर सकती है। हाईलाइट एक बार कर देते हैं इसको, ये लो, पुनः अवलोकन भी कर सकती है। 3 नंबर रूल क्या करता है, अधिकारों का हस्तांतरण संभव नहीं है कि वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना कोई भी अधिकार चेंज नहीं कर सकती, कोई भी अधिकार को बदल नहीं सकती। नेक्स्ट अपना है आज के लिए फाइनल 5 नंबर रूल, रूल नंबर 5। इसकी पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। PYQ बाई कपिल, अधिकार शक्तियों का प्रदत्तीकरण। देखो जो भी आपके क्वेरी है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना, अधिकार या शक्तियों का प्रदत्तीकरण, ये क्या होता है। देखो आरएसआर के अंतर्गत सरकार चाहे तो अपने किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी को अतिरिक्त या विशेष शक्तियां दे सकती है। जैसे किसी स्कूल के अंदर जाओ आप, वहां पे प्रिंसिपल नहीं है तो किसी वरिष्ठ अध्यापक को या किसी भी व्याख्याता को वो अधिकार दे सकती है। ये रूल बोलता है, अपन नहीं बोलते। ठीक है ना दोस्तों। क्या कि आर एस यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। आरएसआर के अंतर्गत अंतर यानी इस रूल के अकॉर्डिंग, राजस्थान सेवा नियम के अकॉर्डिंग सरकार चाहे तो अपने किसी अधिकारी या पदाधिकारी, यानी किसी पद पर हो या अधिकारी हो यानी ऑफिसर हो, अधिकारी या पदाधिकारी को अतिरिक्त या विशेष शक्तियां दे सकती है, अतिरिक्त या विशेष शक्तियां दे सकती है। ठीक है दोस्तों। तो एक रूल नंबर 6 और पढ़ लेते हैं एक बार, छोटा सा है फिर कंप्लीट हो जाएगा। समस्त अधिकार है जो आरएसआर के, जो समस्त अधिकार है ना, आरएसआर के जो समस्त अपने अधिकार है, आरएसआर के समस्त अधिकार किसके पास निहित है, राज्यपाल के पास। ठीक है, आरएसआर के समस्त अधिकार किसके पास निहित है, राज्यपाल के पास। ठीक है, थोड़ा सा नजर दौड़ा लेते हैं कि आज अपन ने पढ़ा क्या। देखो सबसे पहले राजस्थान सेवा नियम, या फिर हाइलाइटर नहीं, ये निकाल लेते हैं। ठीक है, राजस्थान सेवा नियम, ओके हाइलाइटर निकाल लेते हैं, समझते हुए चलेंगे इसको। ये ले लो, राजस्थान सेवा नियम। राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत जितने भी अपने नियम आते हैं, सबसे पहले अपन ने पहला फर्स्ट पढ़ा, क्लास दूसरी है, क्लास क्या है इसमें, दूसरी। ओके, सेकंड क्लास होने वाली अपनी
देखो नेक्स्ट, फिर अपन ने पढ़ा है इसके अंदर क्या क्या रूल है, प्रस्तावना। फिर क्या देखा, प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद क्या देखा, परिभाषाएं। प्रस्तावना कौन कौन के रूल के अंदर है, परिभाषा रूल है एक, सॉरी 7 नंबर के अंदर परिभाषाएं हैं सभी के सभी। रूल 1 से 6 अपने पढ़ लिया कि राज्यपाल के अधीन शक्तियां होती हैं और किन किन पे ये लागू होता है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है राज्य की सेवा शर्तें, जो रूल नंबर 8 से 23 है। फिर अवकाश के नियम 57 से 86। फिर चैप्टर नंबर 11 यानी अध्याय 11 87 से 126। आप ये मत पूछने लग जाना कि सर उस बीच वाले कहाँ गए, बीच वाले अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। सिलेबस में तो पहला भी नहीं है, पर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, उसके बाद विदेशिक, और उसके बाद जो अपना है स्थानीय निधियों के अधीन सेवाएं। एक एक चैप्टर पूरे इत्मीनान से पढ़ेंगे। ये चैप्टर का नाम है, रूल नहीं है, ये चैप्टर है। ठीक है, फिर चैप्टर 15 में सेवा अभिलेख 159 से 164। फिर अधिकारों का प्रदत्तीकरण 117 टोटल हो जाते हैं, जिनमें से अपन ने 5 पढ़ लिए आज। कितने पढ़ लिए, 5। और शायद पांचों के पांचों आपके याद भी हो गए होंगे, थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं। यहाँ पे देखो, रूल नंबर फर्स्ट अपन ने पढ़ा था कि जो राज्यपाल के द्वारा जारी कार्यकारी आदेश होते हैं, आरएसआर, आरएसआर के बारे में बात कर रहे हैं अपन, राजस्थान सर्विस रूल। दूसरा देखो, सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू होती है। अपवाद कौन कौन से, अपवाद का भी क्यों सुना सकता है, केंद्र सरकार और अन्य सरकार द्वारा नियुक्त, यानी राजस्थान सरकार के अलावा। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनपे, आरएस से जो आईएएस प्रमोशन होके बनते हैं उनपे आरएस पे लागू होता है। मैंने देखो ये तीर का निशान लगा रखा है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य पर यह लागू नहीं होता, अखिल भारतीय सेवाओं में ये लागू नहीं होता। अधिकारों का हस्तांतरण, ये देखो थोड़ा सा और रह गया, आकस्मिक मद से भुगतान करने वालों पर यह लागू नहीं होता, और जो वर्क चार्ज कर्मचारी है उन पे यह लागू नहीं होता। उसके बाद अधिकारों का हस्तांतरण बिना अनुमति, आरएसआर के बिना अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार है वो हस्तांतरण नहीं कर सकता। ठीक है, वित्त विभाग की सहमति के बिना, जैसे कोई प्रमोशन देना है, किसी का ट्रांसफर करना है, सब कुछ राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत आता है और वित्त विभाग की स्वीकृति होती है उसमें। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, नियमों में परिवर्तन। आरएसआर का राजस्थान सरकार नियमों में कभी भी परिवर्तन कर सकती है। उनमें 2 रूल आते हैं, कैसे, नंबर 1 है अपना, राजस्थान सरकार वेतन भत्ते अवकाश और जो पेंशन है, वेतन भत्ते अवकाश और जो पेंशन है उन नियमों में कभी भी परिवर्तन कर सकती है, कभी भी परिवर्तन कर सकती है। एक सेकंड लिख देता हूं मैं, संबंधी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक नहीं है ये। नेक्स्ट है अपना, पढ़ा चुका हूं मैं ये चीज पहले भी, कि जो रूल नंबर 5 है वो अधिकार शक्तियों का प्रदत्तीकरण है। ठीक है, और जो रूल नंबर 6 है वो आरएसआर के समस्त अधिकार है वो राज्यपाल के अंदर निहित होते हैं। तो लगभग ये क्लास अपनी हो गई 40 मिनट की। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और होप हम अपना बेस्ट देंगे, आप भी अपना बेस्ट देना परीक्षा के अंदर। राजस्थान सेवा नियम के बाद पेपर सेकंड है वो लगभग यहाँ पे होने वाला है, जल्दी जल्दी से हम करवा देंगे, कभी 1 क्लास, कभी 2 क्लास, 3 क्लास भी अगर आवश्यकता पड़ी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज के लिए यही लेता हूं आपसे विदा। थैंक यू।